हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट वीडियो में सम नंबर 3 और 4 किया था। आज हम सम नंबर 5 करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो आपको सम नंबर 5 में संदीप गर्ग की बुक से करवा रही हूँ, ठीक है। देखो, साथ साथ हम ट्रांजेक्शन्स पढ़ते जाएंगे और उसकी एंट्री कैसे होगी मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब उसने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 लाख रुपीज़ कैश आ गया और कैपिटल में भी आपका 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश। अब उसने लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। कैश में उसने 20,000 का कैश में खरीदा है और 30,000 का क्रेडिट में खरीदा। तो पहले कैश की एंट्री कर देते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, खरीदा कैश में, तो कैश से 20,000 चले गए हमारे, ठीक है। और स्टॉक हमारा 20,000 का बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 30,000 में उधार खरीदा है, तो अभी उधार खरीदा है तो पैसे नहीं दिए, तो मतलब आपका अभी कैश नहीं गया। तो आप क्या करोगे, क्रेडिटर्स में लिख दोगे इसे लाइबिलिटी साइड पे कि जब भी पे करना ही पड़ेगा आपको, और स्टॉक आपका 30,000 का बढ़ गया। तो आप न्यू इक्वेशन करके इसे प्लस कर लो। 1 लाख में से 20,000 माइनस करें तो 80, ये दोनों स्टॉक प्लस 50,000 का स्टॉक हो गया, 30,000 क्रेडिटर के हो गए, 1 लाख आपकी कैपिटल हो गई। फिर उसने है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर लिखा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 10,000 का कैश में बेचा है और क्रेडिट में 15,000 का बेचा है, जिसपे दोनों पे उस पर 20% उसको प्रॉफिट मिला है। तो 10 का 20% प्रॉफिट मतलब 2,000 का प्रॉफिट मिला, यानी कि उसने 10,000 का माल 12,000 में बेचा, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को हमेशा कैपिटल में ऐड करते हैं और लॉस को माइनस करते हैं, ये याद रखना है। तो प्रॉफिट कितना है, 2,000, तो सबसे पहले उसे कैपिटल में ऐड कर लो, ठीक है। माल कितने का चला गया, 10,000 का, तो 10,000 स्टॉक में से माइनस हो गए। आपको मिले कितने हैं, 12,000 कैश में मिले हैं, तो कैश में प्लस हो जाएंगे 12,000, ठीक है। तो पहले ये एंट्री कर लो, इसको यहाँ पर प्लस हो गए तो 92 आ गया, स्टॉक 40 रह गया आपका, ठीक है। और क्रेडिटर आपके 30,000 रह गए और कैपिटल आपकी 1,02,000 रह गई। अब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में जो बेचा है वो भी 20% प्रॉफिट पर भेजा है, तो इसका 3,000 मतलब फ़ायदा हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है। तो 18,000 में बेचा है, 15,000 का माल 18,000 में, तो 3,000 प्रॉफिट जो है पहले कैपिटल में ऐड कर लो। माल आपका 15,000 का गया, स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। अब प्लस नहीं होगा क्योंकि अभी मिला नहीं है, यहाँ पर कैश में प्लस नहीं होगा, मिला नहीं, तो इसको डेटर लिख लेंगे कि आपको कभी ना कभी मिल जाएगा 18,000 का, ठीक है। फाइनल इक्वेशन कर लेंगे, 92,000 का कैश, स्टॉक 25,000 का, डेटर्स 18 के, क्रेडिटर 30,000 के और कैपिटल। आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इन दोनों का आप टोटल कर लेना, बैलेंस हमेशा एक जैसा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 सम करते हैं। 6 सम देखिए, आप समझते जाइए साथ साथ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश में उसने 60,000 लगाए हैं, बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश हो गया और आपकी कैपिटल हो गई, ठीक है। उसके बाद है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, लिखा हुआ है उसने कि उसने उधार माल खरीदा है, तो स्टॉक बढ़ गया आपका 15,000 का और यहाँ पर क्रेडिटर बढ़ गए, लाइबिलिटी है आपकी। उसके बाद है बोट गुड्स फॉर कैश, यानी कि परचेज किया, आप कैश में परचेज किया है तो पैसे गए, 12,000 यहाँ से माइनस हो गए और यहाँ आपका स्टॉक बढ़ गया 12,000 का, ठीक है। तो बाकी आप इसको माइनस कर लो, 60 में से 12, 48 हो गए आपके स्टॉक, ये आपका क्रेडिटर हो गए और ये आपकी कैपिटल होगी। नेक्स्ट 4 देखो, विदड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़, यानी कि ड्राइंग से आपने अपने लिए निकाला है, तो कैश गया 1800 माइनस कर दिए, यहाँ कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस हो जाएगी। न्यू इक्वेशन कर लो, माइनस कर लो 1800 यहाँ पर, 46,200, 27,000 यहाँ 15,000, 58,200। उसके बाद सैलरी पे किया आपने तो 1200 कैश चला गया, यहाँ कैपिटल में से भी जाएगा, तो आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी माइनस करके। उसके बाद आपको कमीशन मिला है तो ऐड होगा, पैसे मिले हैं ना आपको, तो कैश में ऐड होगा, कैपिटल में भी ऐड होगा। एक्सपेंस माइनस होते हैं और अगर कोई इनकम होती है तो वो ऐड होती है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स को पे किए, अब लिखा है पेड टू क्रेडिटर्स, कितने पे किए हैं, 10,000, तो कैश में पे किए हैं तो कैश से माइनस कर देंगे, इधर क्रेडिटर्स भी आपके कम हो गए 10,000, ठीक है। उसके बाद है गुड्स सोल्ड किया, 8,000 का माल 9,000 में बेचा है आपने, तो 1,000 रुपये प्रॉफिट है। मैंने आपको पहले ही बोला था प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड होता है, ठीक है। स्टॉक आपका 8,000 का कम हो गया और लेकिन उधार बेचा है तो
कैश में ऐड नहीं करेंगे, अलग से डेटर करके एंट्री बनाएंगे और उसमें लिखेंगे। ये न्यू इक्वेशन कर लो, जो प्लस करना है उसे प्लस कर लो, जो माइनस करना है उसे माइनस करके न्यू इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद है फर्नीचर परचेज किया है कैश में। कैश चला गया 8,000 का। फर्नीचर एक न्यू आइटम आ गई आपकी एसेट, तो फर्नीचर लिखकर यहाँ पर लिख लेंगे और बाकी सेम रहेगा। तो फाइनल इक्वेशन जो माइनस किया आपने माइनस कर दिया इसमें से, यहाँ पर एक नई आइटम आई। आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगा। तो 9th सम आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, 6th सम आपको समझ आ गया होगा, सॉरी, ठीक है। तो 7th सम कर आप एक बार सारे सम समझ लो, फिर मैं एक वीडियो में आपको सारे सम ऐसे ही दे दूंगी। आपकी जो मिस्टेक होगी आप उसमें से देख लेना, ठीक है। परचेज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश में उसने 1,50,000 और वही कैपिटल होगी उसकी। उसने गुड्स खरीदा है कैश में, कितने का खरीदा है उसने? 35,000 का। तो 35,000 कैश में से माइनस हो गए, स्टॉक बढ़ गया आपका। बाकी न्यू इक्वेशन कर लो आप, ठीक है। उसने फिर गुड्स खरीदे हैं उधार, 15,000 के उधार खरीदे हैं, तो स्टॉक तो बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेंगे आपके, ठीक है ना। उसके बाद परचेज मशीनरी टू कैश। अब मशीनरी कैश में खरीदी है तो कैश चला गया इसलिए माइनस होगा और एक एसेट बढ़ जाएगी मशीनरी के नेम से, ठीक है। उसके बाद बाकी आप माइनस करके उसको लिख लोगे। फिर उसने वेजिस और सैलरी पे की है, आपके एक्सपेंस है, कैश में से आपने माइनस करने हैं, कैपिटल में से भी माइनस करने हैं, ठीक है। फिर है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन आपको मिला तो कैश में प्लस होगा और कैपिटल में भी प्लस होगा। फिर है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग्स हो गई। कैश चला गया 2,000 का, आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, 2,000 आपका कैश में से जाएगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा, एक्सपेंस है ना। उसके बाद आपने माल बेचा है, उसने 35,000 का माल 50,000 में बेचा है, उधार बेचा है लेकिन, ठीक है। तो 15,000 प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा? कैपिटल में ऐड होगा। और आपका स्टॉक जो है 35,000 का स्टॉक जो है कम हो जाएगा, ठीक है ना, माल कम हो गया। 50,000 आप में बेचा है तो 50,000 आपके डेटर हो गए, क्योंकि कैश में नहीं बेचा उसने, क्रेडिट में बेचा है। आपको कभी ना कभी मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर्स को पे किए 12,000, तो कैश है, कैश में से 12,000 माइनस करें और यहाँ पर भी लाइबिलिटी होगी आपकी, उसमें से भी 12,000 आपके जो है क्रेडिटर कम हो गए। उसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। आपको 8,000 रुपये मिले हैं, तो 8,000 एक तो ऐड हो जाएंगे आपके। उसके बाद आपके डेटर में से 8,000 कम हो जाएंगे, इतना पैसा आपको जो आपने माल बेचा था मिल गया, ठीक है। बाकी ये बचेगा। ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। 72,000 का कैश, 15,000 का स्टॉक, 25,000 की मशीनरी और डेटर 2,000 के। बाकी ये जो है लाइबिलिटी आपकी 3,000 की और कैपिटल 1,51,000 की। इसको ऐड करोगे तो आपका बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आएगा, ओके।